क्या आप कभी जानना चाहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है? क्या वो आपसे सच बोल रहा है या कुछ छिपा रहा है? क्या आप किसी का भी मन पढ़ना सीखना चाहते हैं? आज की ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो खुद को जानने के सफर पर निकलता है और इस सफर में उसे एक ऐसी विद्या प्राप्त होती है जिससे वह इंसानों के चेहरे से उनके मन को पढ़ना सीख जाता है। लेकिन इस शक्ति के साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। यह कहानी आपको सिखाएगी कि जो खुद से प्यार करता है वही सच्चा है। अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें वो रहस्य है जो आपकी सोच को बदल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कथाओं को बीच में छोड़ देते हैं वे अपने भाग्य से भी हार जाते हैं। आशा है कि आप इस कहानी को पूरे मन से सुनेंगे, क्योंकि शायद यह कहानी आपके जीवन का वो मोड़ ला सके जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन एक सामान्य युवक था, लेकिन उसके भीतर हमेशा से एक अलग बेचैनी थी। वह लोगों की बातों से ज्यादा उनके व्यवहार को महसूस करता था। कई बार उसे लगता कि सामने वाला कुछ और कह रहा है, लेकिन सोच कुछ और रहा है। एक दिन कॉलेज के एक सीनियर ने उसे धोखा दिया। उसे गहरी चोट पहुंची। उस दिन उसने खुद से कहा, काश मैं लोगों के दिल की बात पढ़ सकता, तब कभी कोई मुझे धोखा नहीं दे पाता। अर्जुन की यही चाह उसे एक रहस्यमयी गुरु के पास ले जाती है। गुरु विवेकानंद, जो हिमालय में एक छोटे से आश्रम में रहते थे और मन विज्ञान के झाता माने जाते थे। गुरु विवेकानंद अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर तुम दूसरों का मन पढ़ना चाहते हो तो पहले अपना मन पढ़ना सीखो। अर्जुन को यह वाक्य सरल लगा, लेकिन उसके पीछे की गहराई को वह नहीं समझ पाया। गुरुजी ने उसे ध्यान करना सिखाया और एक अभ्यास दिया, रोज खुद से बात करना। हर रात अर्जुन अपने दिन भर के व्यवहार, भावनाओं और विचारों पर चिंतन करता। धीरे धीरे वह खुद को समझने लगा। गुरुजी ने एक दिन अर्जुन से कहा, आज से अगले 7 दिन मौन व्रत रखो। केवल देखो, सुनो, समझो, लेकिन बोलो मत। अर्जुन के लिए यह कठिन था, लेकिन उसने प्रयास किया। मौन में उसे पहली बार एहसास हुआ कि शब्दों से ज्यादा शरीर की भाषा बोलती है। किसी की आंखें, हाथों की गति, चेहरे की झलक, सब कुछ मन की स्थिति को बयां करते हैं। गुरुजी ने अर्जुन को भाव चक्र समझाया। हर भावना एक ऊर्जा है जो शरीर के किसी न किसी भाग में अनुभव होती है। अर्जुन ने सीखा कि डर पेट में महसूस होता है, गुस्सा छाती में और प्रेम आंखों में। जब वह लोगों को देखता तो उनकी ऊर्जा को समझने लगा। गुरुजी ने कहा, अगर तुम किसी की आंखों में 3 सेकंड बिना झपकाए देख सको तो तुम उनके मन का द्वार खोल सकते हो। अर्जुन ने अभ्यास शुरू किया। गांव में जब वह किसी से बात करता तो उनकी आंखों में गहराई से देखता। अब वह समझने लगा था कौन डर में है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन प्रेम से भरा है। एक दिन अर्जुन ने देखा कि एक व्यक्ति जो बहुत प्रेम से बात करता था, उसके मन में द्वेष था। वह भ्रमित हो गया। गुरुजी ने समझाया, मन पढ़ने का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को जज करो। यह जानना है कि हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है और उन्हें समझना है, स्वीकार करना है। हर इंसान के मन में कई परतें होती हैं, बचपन की यादें, सामाजिक कंडीशनिंग और भविष्य की चिंताएं। अर्जुन ने सीखा कि किसी को पूरी तरह समझने के लिए उसकी परतों को सहानुभूति से खोलना पड़ता है। गुरुजी ने कहा, जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करते तब तक तुम दूसरों के मन को न्याय के साथ नहीं पढ़ सकते। अर्जुन ने अपनी कमजोरियों को अपनाना सीखा, अपने डर से दोस्ती की और पहली बार उसे लगा वह संपूर्ण है जैसा वह है। हर दिन अर्जुन अभ्यास करता, ध्यान, मौन, भाव पठन और सहानुभूति। धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती गई। अब वह चेहरों पर छिपी भावनाएं पढ़ सकता था और मन के कंपन को अनुभव कर सकता था। एक दिन गांव में एक बच्चा गुम हो गया। लोग परेशान थे। अर्जुन ने लोगों के चेहरे पढ़े और एक व्यक्ति के डर को पहचान लिया। उसने उस व्यक्ति से बात की और धीरे धीरे उसने स्वीकारा कि वही बच्चा छुपा कर बैठा था, क्योंकि उसका अपना बेटा खो गया था और वह बदला लेना चाहता था। अर्जुन की शक्ति ने एक बड़ा संकट टाल दिया। अब गांव के लोग अर्जुन को सम्मान देने लगे, लेकिन अर्जुन के मन में अहंकार आने लगा। उसे लगने लगा कि वह विशेष है। गुरुजी ने उसे चेताया,
अगर तुम इस शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो यह तुम्हें छोड़ देगी। अर्जुन के भीतर संघर्ष शुरू हुआ। अहंकार और विनम्रता के बीच उसने खुद से लड़ाई की, रोया, अकेले रहा, लेकिन अंत में उसने चुना सेवा का मार्ग। अब अर्जुन लोगों की मदद करता था। वह बच्चों को मन की शक्ति सिखाता, बड़ों की समस्याएं समझता। उसकी शक्ति अब केवल ज्ञान नहीं थी, करुणा भी बन गई थी। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया, अब तू तैयार है, अब तू मन का झाता नहीं, प्रेम का वाहक है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि मन को पढ़ना कोई जादू नहीं, एक साधना है। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह जानता था कि सबसे पहला मन जिसे पढ़ना है वह है स्वयं का मन। जो खुद से प्यार करता है वही दूसरों की भावनाओं को सच्चे रूप में समझ सकता है। यही सत्य है, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है। दूसरी कहानी, मन को अपने वश में कैसे करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, हमारा खुद का मन। एक पल में खुश, दूसरे पल में दुखी, कभी शांति तो कभी तूफान। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो खुद से प्यार करता है वही सच्चा है। लेकिन जब तक मन हमारे वश में नहीं, तब तक न खुद से प्यार हो सकता है और न ही जीवन में शांति। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने बुद्ध की शरण में जाकर सीखा, मन को वश में करना ही असली विजय है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रेरणादायक यात्रा जो आपके भीतर की शक्ति को जगा देगी। सुमंत उज्जैन के एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवक था। उसका मन हर समय अस्थिर रहता था। कभी ऊंचाई की आकांक्षा में डूबा रहता तो कभी असफलता के डर से कांपता। लोग उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करते, लेकिन वह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका खुद का मन है। हर सुबह वह कुछ नया करने का संकल्प लेता और हर शाम खुद को उसी जगह पाता जहां से शुरू किया था। उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मेरा साथ नहीं देता, इसका क्या समाधान है? पिता ने कहा, मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। पिता के शब्दों ने सुमंत के हृदय में एक चिंगारी जला दी। उसने तय किया कि जब तक वह अपने मन को नहीं समझेगा तब तक जीवन का कोई अर्थ नहीं। वह घर छोड़कर आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ा। पहाड़ों, जंगलों और संतों के आश्रमों में भटकते हुए एक दिन उसकी यात्रा उसे गया के जंगलों में ले आई, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के शांत और तेजस्वी चेहरे को देखकर सुमंत का अशांत मन थोड़ी देर के लिए स्थिर हो गया। उसने श्रद्धा से बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरा मन मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और बोले, मन को वश में करने की पहली शर्त है स्वयं से प्रेम करना। सुमंत को यह उत्तर अजीब लगा। स्वयं से प्रेम, क्या यह समाधान है? बुद्ध ने कहा, जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम अपने भीतर झांकते हो, और जब भीतर की दुनिया स्पष्ट हो जाती है तो बाहर की दुनिया सरल लगने लगती है। इस दिन से सुमंत ने एक नया अभ्यास शुरू किया, खुद से जुड़ने का। बुद्ध ने उसे मौन की साधना दी। हर दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठता, आंखें बंद करता और अपने विचारों को देखने की कोशिश करता। पहले पहल विचार बहुत आते, बचपन की बातें, अपमान, सपने, डर, लेकिन दिन ब दिन वह खुद को देखना सीखने लगा। धीरे धीरे विचारों का शोर शांत होने लगा। अब बुद्ध ने उसे प्राणायाम की विधि दी। उन्होंने कहा, सांसों को समझो, वे ही तुम्हारा मन है। जब सांसें स्थिर होती हैं तो मन भी स्थिर होता है। सुमंत ने सांसों के साथ एक रिश्ता बनाना शुरू किया। हर गहरी सांस के साथ वह खुद को थोड़ा और जानने लगा। एक दिन एक शिष्य ने सुमंत पर झूठा आरोप लगाया। पुराने सुमंत ने उसे भली भांति उत्तर दिया होता, लेकिन अब उसने मौन साध लिया। उसने उस क्षण खुद से कहा, यह क्रोध मेरा नहीं है, यह मेरे मन का भ्रम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तू अपने मन के द्वार पर प्रहरी बन चुका है। बारिश के मौसम में आश्रम की छत टपकने लगी। कई शिष्य असहज हो उठे, लेकिन सुमंत एक कोने में चुपचाप ध्यान में लीन रहा। ध्यान टूटने के बाद बुद्ध ने सबको देखा और पूछा, कौन सबसे शांत रहा? सभी ने सुमंत की ओर देखा। बुद्ध बोले, जिसे बाहर की असुविधा विचलित न करे वही सच्चा साधक है। सुमंत अब खुद को पहले से अधिक समझने लगा था। उसे अपने विचारों की गति,
भावनाओं की दिशा और इच्छाओं की माया का अनुभव होने लगा था। एक दिन उसने ध्यान के मध्य में एक क्षण के लिए पूर्ण शांति का अनुभव किया। न कोई विचार, न कोई पहचान, बस मौन, बस अस्तित्व। अब वह क्रोध, लालच, ईर्ष्या जैसे भावों को आते हुए देखता और उन्हें जाने देता। बुद्ध ने कहा, मन को रोकना नहीं है, उसे समझना है। जो मन को समझ लेता है वही उसे नियंत्रित कर सकता है। अब आश्रम के अन्य शिष्य भी सुमंत से सीखने लगे थे। वह अब ज्ञान बांटता नहीं था, बल्कि अपने आचरण से दिखाता था। उसका मन अब उसका मित्र बन चुका था और यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, बल्कि भीतर से हुआ था। एक दिन बुद्ध ने कहा, अब तू तैयार है सुमंत, जीवन के बीच में लौट जा। वहां जाकर देख, क्या तू अपनी शांति को बचा पाता है। सुमंत मुस्कुराया और बोला, अब मेरा मन मेरा शत्रु नहीं, मेरा पथ प्रदर्शक है। सुमंत उज्जैन लौटा। अब वह वैसा नहीं रहा जैसा गया था। अब उसकी आंखों में गहराई थी, आवाज में स्थिरता और चाल में संतुलन। पुराने मित्र उसे देखकर हैरान थे। तू तो बदल गया है सुमंत, ये कैसे हुआ? वह मुस्कुराया और बस इतना कहा, मैंने खुद से प्रेम करना सीखा। अब वह दूसरों को भी वही सिखाने लगा। खुद को जानो, खुद से प्रेम करो और अपने मन को मित्र बनाओ। उसने एक ध्यान केंद्र खोला जहां सैकड़ों लोग उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। उसका जीवन अब एक मिशन बन चुका था, दूसरों को भी उनकी सबसे बड़ी शक्ति से मिलाने का, यानी उनके स्वयं के मन से। एक दिन उसने अपने पुराने पिता से पूछा, पिताजी, क्या अब मैं सफल हूं? पिता ने आंखों में गर्व और प्रेम से भरा उत्तर दिया, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया। सुमंत ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और भीतर ही भीतर कहा, जो खुद से प्यार करता है वही सच्चा है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद बोधि गैलरी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्ध।